वैशाली गुरु चैनल आप लोगों के स्वागत में हाजिर है। यानी वैशाली गुरु चैनल में हम आप लोगों का स्वागत करते हैं। हम अभी आप लोगों को क्लास 9 एक्सरसाइज 1.3 परमे संख्या यानी करनी चैप्टर का नाम है, आलोक भारती किताब का नाम है। हम अभी माने पहले से हम 1 से लेके 6 तक के सवाल का जवाब वैशाली गुरु चैनल पर बना के लोड कर दिए हैं। अब हम आप लोगों को 7 से ऊपर का सवाल के जवाब बताएंगे। तो सवाल में है गुना करें, तो गुना कैसे करेंगे से देखते रहेंगे आप, ठीक है ना। रूट से पहले वाला को हम पहले गुना कर लेते हैं। 5 में 2 से गुना करेंगे तो 5 दूना ये 10 होगी। और रूट 3 से रूट 3 में गुना करेंगे तो 3 तिया 9 बनेगा। 9 का वर्गमूल 3 बनेगा। गुना करेंगे तो हो जाएगा 30। आपका ए एक आंसर बन गया। फिर देखते रहेंगे यहाँ से रूट से पहले वाला से गुना करेंगे तो 6 में 4 से गुना करेंगे तो 6 चौका 24 बन जाएगा। अब 15 में 3 से गुना करेंगे यानी रूट 15 से रूट 3 में गुना करेंगे तो 15 तिया 45 बन जाएगा, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे। आप चाहेंगे तो 45 का गुणनखंड करेंगे तो डायरेक्ट आप गुणनखंड तोड़ सकते हैं, नहीं तो गुणनखंड कर सकते हैं। देखते रहेंगे 24 अब और 9 का वर्गमूल 3 हो गया और रूट 5 जहाँ के तहाँ लगे सो गुना करेंगे तो 24 या 72 रूट 3a आपका आंसर बन गया, ठीक है ना। और फिर देखेंगे यहाँ पर 50 और 72 में गुना करेंगे, ठीक है ना। तो 50 का गुणनखंड करेंगे तो 2 का 2 5 दूना 10 और 10 पचे ये 50 हो जाएगा। अब 72 के अगर गुणनखंड करते हैं 72 के तो देखेंगे तो 72 के गुणनखंड 36 दूना 72, 18 दूना 36, 9 दूना 18, 3 तिया ये 9 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 हो जाएगा। इस जगह इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, ठीक है। अब देखेंगे हम बगल में लिख देते हैं यहाँ पर। अब दोनों के एक जगह लिख देंगे, है ना। रूट तो रूट के एक जगह कर देंगे तो 2 गुने 5 गुने 5 गुने इसमें देखेंगे 3 गो 2 है तो 2 गुने 2 गुने 2 हो गया। अब इसमें देखते रहेंगे 3 2 गो है तो 3 गुने 3 गुने 3 हो जाएगा इस जगह, ठीक है ना। समझ रहे हैं ना। अब देखेंगे और रूट का मतलब होता है 1/2 तो हम 2 के टर्म में खोजेंगे या 2 के रूप में हम खोजेंगे। तो देखते रहेंगे 1 2 3 4 है ना। तो 2 पर 2 पावर हो जाएगा, 2 पर 2 पावर हो जाएगा। 5 देखेंगे तो 5 2 गो है तो 2 के 5 के होल स्क्वायर, 3 भी 2 गो है तो 1 2 तो 3 के होल स्क्वायर यहाँ हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखते रहेंगे नियम है कि वर्ग से वर्गमूल टूट जाता है, ठीक है ना। तो ये जितना है ना ऊपर ये वर्ग ये सब वर्गमूल के हिसाब से टूट जाएगा। तो 2 गुने 2 गुने 5 गुने 3 हो जाएगा। अब गुना करेंगे 5 तिया 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60 इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। अब फिर देखेंगे यहाँ पर, यहाँ देखेंगे 5 तिया ये 15 हो गया यानी रूट से पहले 3 है, रूट से पहले 5 है तो 5 तिया 15 और रूट 8 गुने रूट 2 तो यार दूना 16 हो जाएगा। 15 और 16 के वर्गमूल 4 बनता है, ठीक है ना। तो कितना होगा 15 चौका 60। ये सवाल का जवाब बन के तैयारी हो गया जो आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है ना। अगर मेरा यह बनाया हुआ सवाल अगर आप लोगों को अच्छा लगता हो, पसंद आता हो, समझ में आता हो तो आप कम से कम सब्सक्राइब कर देंगे, बेल और ऑल दबा देंगे, अपने मित्रों के पास शेयर कर देंगे जिससे आप लोगों का नोटिफिकेशन मिले। अब लीजिए हम आगे वाला सवाल बनाते हैं, आप लोग समझेंगे। सवाल है 8 के भाग करें तो देखेंगे हम कैसे कैसे भाग करेंगे। भाग का नियम आप लोग समझेंगे। 15 है ना, ठीक है। 15 रूट 6 हो जाएगा। इसमें हम भाग करेंगे 3 रूट 2 से। आप देखते रहेंगे ये 15 हो गया। आप चाहेंगे तो इसे 15 के गुणनखंड करेंगे। 15 के गुणनखंड कैसे करेंगे देखते रहेंगे 3 गुने 5 और 6 का गुणनखंड करेंगे रूट 2 गुने रूट 3, ठीक है ना।
ये हो जाएगा 3√2। ये √2 से √2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, जो बच जाएगा उसको हम लिख देंगे 5√3। ये आपका एक आंसर बन गया। सेम इसी प्रकार से हम इसको बनाते हैं, ठीक है ना। आप देखते रहेंगे। 20 का गुणनखंड करेंगे तो 2 का 2, 2 दूनी 4 और 4 पंचे 20 हो जाएगा, ठीक है ना। और 24 का गुणनखंड करेंगे, 2 का 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 ये 24 हो जाएगा, ठीक है ना। आप देखिए 8 का 4 के गुणनखंड करेंगे तो 2 का 2, 2 दूनी 4 बनेगा यहाँ पर, ठीक है ना। 8 के गुणनखंड होगा 2 का 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगी। चाहेंगे तो इसको हम अलग अलग कर सकते हैं। कैसे करेंगे से देखते रहेंगे। 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है ना। इसको चाहेंगे तो हम अलग अलग कर देंगे। कैसे करेंगे देखते रहेंगे। √2 गुने √2 गुने √2 यहाँ हो जाएगा √3, ठीक हो जाएगा। यहाँ पर √2 गुने √2 गुने √2 हो जाएगा ना। तो देखेंगे अंश हर जो मिलता है उसको हम भाग लगा देंगे, ठीक ना। जो बच गया तो यहाँ पर 5√3 आंसर बन गया, ठीक है ना। फिर यहाँ वाला देखेंगे, है ना, कि 32√18 में हम इतना से भाग करेंगे 8√3 से, तो 32 का आप गुना कर सकते हैं, गुणनखंड कर सकते हैं। न भी गुणनखंड करेंगे तो चलेगा। 2 का 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32 हो जाएगा, ठीक है ना। 18 का गुणनखंड करेंगे तो √2 गुने √3 गुने √3 हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हैं ना। अभी हम 8 के गुणनखंड करेंगे, 2 का 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, आइए √3 जहाँ के तहाँ रह जाएगा। अब देखेंगे आंसर, ये हर है, ये अंश है, हर है, अंश है, हर है, अंश कैंसिल हो गया, है ना। अब देखेंगे ये √3 से √3 कैंसिल होगा, जो बच गया उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। तो 2 से 2 में गुना करेंगे तो 2 दूना 4 बन गया, और √2 से √3 में गुना करेंगे तो 3 दूना 6 बन गया। ये आपका आंसर हो गया। फिर यहाँ पर आप देखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे 2 है, अब गुने देखेंगे। 15 का गुणनखंड होगा 3 गुने √5 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ कितना है 4 है, तो 4 के गुणनखंड 2 गुने 2 हो जाएगा, यहाँ गुने 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, और √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। जो बच गया यहाँ पर लिख देंगे हम, ठीक है ना। तो √5/2 आपका ए आंसर हो गया। ये अगर आप लोग के सवाल का जवाब अगर आप लोगों का समझ में आया होगा तो आप कम से कम नए हैं तो सब्सक्राइब कर देंगे, इस पहले से इस चैनल पर है तो कम से कम आप लाइक कर देंगे, जिससे आप लोगों का नोटिफिकेशन मिले। अब देखेंगे आप लोग ये 9 के सवाल है, 1 2 3 4 5 6 तक है, ठीक है ना। तो हम देखेंगे 9 के 1 नंबर हम सवाल के जवाब सोल्व करके बताते हैं, देखते रहेंगे आप। यह है ना 3 यानी 3 है ना, 3 से हम दोनों में बारी बारी से गुना करेंगे। तो 3 से 2 में गुना करेंगे तो 3 दूना 6। अब 3 से √2 में करेंगे तो हो जाएगा 3√2 हो जाएगा। अब 3 का क्रिया खत्म हो गया, अब +3 का क्रिया, तो +3 से 2 में गुना करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 2√3। अब +3 से +2 में गुना करेंगे तो +3 दूना 6 हो जाएगा, ठीक है ना। एक आंसर बन गया आप लोग। अब देखते रहेंगे, यहाँ से ध्यान देके ये देखेंगे तो a + b है और a - b है, तो गुना करेंगे तो हो जाएगा a² - b² का सूत्र बन जाएगा यहाँ पर। तो a² - b² हो गया, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे यहाँ पर √5 से √5 से गुना करेंगे तो 5 × 5 = 25, 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से 2 का हम 2 बार गुना करेंगे तो 2 दूना 4, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। अब 5 में से 2 गया तो ये 3 बच जाएगा। सेम यहाँ देखेंगे आप, ये लगता है कि सवाल गलत उतर गया है, तीसरा नंबर का फिर हम इसको लिख देते हैं। इसको 3 नंबर सवाल है, फिर गलत उतर गया तो हम लिख देते हैं फिर से। 2√5 है आप प्लस 4√2 है। अब देखते रहेंगे, अब इसको देखेंगे 7√5 से दोनों में बारी बारी से गुना करेंगे
तो रूट से पहले 7 है, इसमें रूट से पहले 2 है, तो गुना कर देंगे तो ये 7 दूने के 14 हो जाएगा। और रूट 5 में रूट 5 से गुना करेंगे तो रूट 5 गुने 5 5 बन जाता है, ठीक है ना। फिर 7 रूट 5 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 7 चौका 28, यानी 7 से कर देंगे 4 गुना तो 7 चौका 28, और रूट 5 गुने रूट 2 तो हो जाएगा 5 दूना के ये 10 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ते हैं। अब -3 रूट 2 से दोनों में गुना करेंगे तो 3 दूना माइनस और प्लस माइनस 3 दूना 6 हो जाएगा। रूट 2 से रूट 5 में गुना करेंगे तो 5 दूना 10 बन जाएगा, ठीक है ना। फिर गुना करेंगे माइनस आई प्लस ये माइनस हो जाएगा, और 3 से गुना कर देंगे 4 में तो 4 तिया 12 हो जाएगा, और रूट 2 गुने 2 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। अब देखते रहेंगे, ये 14 पचे 70 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखेंगे, देखिए यहाँ पर टर्म देखिए, रूट 10 है ना, तो 28 में से 6 चला जाएगा तो यहाँ 22 रूट 10 बच गया, ठीक है ना। यहाँ कितना हो जाएगा 12 दूना के 24 हो जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पर ये प्लस में है, ये माइनस में, तो घटा देंगे 70 में से 24 तो बच गया 6, ठीक है ना। ये 6 है ना, 6 में से 2 चला गया तो ये 4 हो जाएगा, अब प्लस 22 रूट 10 हो गया, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। अब फिर देखेंगे आगे, हम इसको बना देते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर, ये देखने से मालूम होता है कि a प्लस बी है और ये माइनस बी है, तो गुना करेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखते रहेंगे, यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर और माइनस हो जाएगा यहाँ पर बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो a स्क्वायर की जगह 5 रूट 6 है, बी स्क्वायर की जगह पर 2 रूट 3 है, ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ पर 5 पर 2 पावर, तो 5 पचे 25, अब 25 आई 6 है तो 6 गुना 6 36, 36 का वर्गमूल हो जाएगा 6, तो 25 6 का 150 बन जाएगा, ठीक है ना। 150 हो गया। फिर से हम इसी प्रकार से ये देखेंगे 2 है ना, तो 2 दूना 4 आई 4 तिया के 12 हो जाएगा, ठीक है ना। अब फिर से देख लीजिए, इसको समझ में नहीं आया होगा कहीं, तो 2 पर 2 रूट 3 है ना, इसको 2 बार आप लेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, रूट 3 गुने 3 हो जाएगा। अब देखते रहेंगे, अब 150 में से 12 घटाएंगे तो ये 6 बन जाएगा, ये बच गया 4, 4 में से 1 गया तो 3 बच जाएगा 1, यानी 136 बच गया, ठीक है ना। अब फिर देखेंगे आगे, यहाँ पर ये है, यहाँ देखेंगे ध्यान से तो ये लगता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 रूट 2 है ना, प्लस a गुने b होता है, तो a की जगह पर रूट 5 है और b की जगह पर 2 रूट 6 है, ठीक है ना। आप देखते रहेंगे यहाँ पर, तो 5 पर 2 पावर है, तो 5 के 2 बार लिखेंगे, 5 गुने 5 तो 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से 2 पर 2 पावर 2 दूना 4 बन जाएगा, रूट 6 गुने 6 बनेगा, तो 6 चौका 24 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें गुना करके देखिए, ये 2 दूना 4 बनेगा, 6 पंचे 30 बनेगा, ठीक है ना, 4 रूट 30 हो जाएगा। अब इसको यहाँ पर जोड़ेंगे तो 29 प्लस 4 रूट 30 बन जाएगा, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। अब फिर यहाँ देखिए, यहाँ देखने से मालूम होता है कि ये भी a प्लस बी के होल स्क्वायर है, ठीक है ना। ऐसे ऊपर वाला सवाल उत्तर इसको हम काट देते हैं। अब नीचे वाला के लिख देते हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 हो गया, a के जगह पर है यहाँ पर 2 रूट 6 से, और बी की जगह पर है 3 रूट 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको गुना करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, और रूट 6 गुने 6 तो 6 चौका 24 बनेगा। ये सेम इसी प्रकार से 3 पर 2 पावर 3 तिया 9, 2 दूना 4 तो 2 हो जाएगा, तो 9 दूना ये 18 बन जाएगा। इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा 2 दूना 4 और 4 तिया 12, ठीक है ना। ये हो जाएगा यहाँ पर 12 और 6 दूना 12, तो 12 यहाँ पर हम लिख देंगे, ठीक है ना। अब देखेंगे, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 8 और 4 12 के 2
2 1 3 1 4 हो जाएगा। इसको देखेंगे यहाँ पर 12 गुने 6, इसको वर्गमूल निकालेंगे तो 4 गुने 3 हो जाएगा। इस जगह हम लिख देते हैं, ठीक है ना। इस जगह हम लिख देते हैं तो कितना हो जाएगा ये 42 प्लस 12 गुने 2 ये √3 हो जाएगा। तो यहाँ जगह 42 प्लस 12 दूना 24 √3, ये भी आपका एक आंसर बन गया। आप ठीक से यहाँ पर लिख देते हैं √3, ठीक है, ये √3 हो गया, ठीक है ना। आप लोग के सवाल समझ में आ रहा है ना जवाब इसका। अगर समझ में आता होगा तो आप कम से कम सब्सक्राइब कर देंगे, जिससे आप लोगों का नोटिफिकेशन मिले।